सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं जो बड़े ही सरल भाषा में विथ बेसिक्स होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि M20 नॉमिनल मिक्स में क्या मटेरियल की क्वांटिटीज लगेंगी और एज पर IS कोड 456 नॉमिनल मिक्स आप M20 के लिए क्या क्वांटिटीज आप मटेरियल दी गई हैं और क्या रेशोस दिए गए हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो या नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि 1, 1.5, 3, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल सही नहीं है। जो कोड ने दिया है उसको हम कैलकुलेट भी करेंगे और आपको बताएंगे भी, और इसको सिंगल क्लिक में ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है इसका प्रोग्राम भी आपको एक्सेल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से M15 नॉमिनल मिक्स के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, जिसको आप जाके देख सकते हैं। उसका भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फाइल। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। M20 नॉमिनल मिक्स, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स फॉर नॉमिनल मिक्स एज पर IS 456 फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। हमें सिर्फ इनपुट डेटा देनी है और आउटपुट डेटा आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इनपुट डेटा भी तब देना है जब आपके ये वैल्यूज़ इस में जो हमने एज्यूम की है उनसे अलग हों। यदि आपकी वैल्यू सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास आउटपुट डेटा इस फॉर्म में सीमेंट सैंड एग्रीगेट की आपको नंबर ऑफ बैग्स में, केजी में, CFT में, सारी यूनिट्स में आपको क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको एंटर डेटा क्या एंट्री करनी है, इनपुट क्या है M20 के लिए कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट हमने 1 क्यूबिक मीटर लिया है, बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड जो ली है, सीमेंट ली है जो 1440 kg पर क्यूबिक मीटर एज्यूम किया है, बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड लिया है 1650 kg पर क्यूबिक मीटर ये एज्यूम किया है, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट हमने 1500 kg पर क्यूबिक मीटर लिया है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हमने लिया है 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। और कोड ने क्या दिया है कि एज पर IS 456 क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट्स फॉर 50 kg ऑफ सीमेंट, 50 kg सीमेंट के लिए एग्रीगेट की क्या क्वांटिटी दी है कोड ने, इज गिवन एंड शैल बी इन 1:2 रेशो फाइन टू कोर्स एग्रीगेट, यानी फाइन से कोर्स एग्रीगेट का रेशो 1:2 का रहेगा और 50 kg के लिए 250 kg आपको एग्रीगेट यूज करना है एज पर IS कोड। ये 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट की बात हो रही है, तो ये कोड ने दिया हुआ है और हमें मिक्स नॉमिनल मिक्स कंसीडर किया है M20। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ में यदि आपका कहीं पे भी कोई चेंज है तो आप उसको एंटर कर दीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी इसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एज इट इज़ जैसे ही आप डालोगे वो सारी वैल्यूज़, तो आपका आउटपुट इस तरह से मिल जाएगा कि आपका पर्टिकुलर सीमेंट सैंड एग्रीगेट और टोटल क्वांटिटी ये कितनी है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर्स में इन केजी में आपको ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट की वैल्यूज़ मिलेंगी। 1 क्यूबिक मीटर, ये M15 नहीं है, ये M20 है, सॉरी ये लिखा रह गया। M20 के लिए कितना 400 kg आपको सीमेंट लग रहा है, 667.7 kg आपको सैंड लग रही है और 1333.3 kg एग्रीगेट लग रहा है। टोटल आ रहा है आपका 2400 kg कंक्रीटिंग का। रेशो बाई वेट कितना हो गया, 1:1.7:3.3। इसी तरह से इन CFT में यदि हम निकालेंगे, ये बैग में सीमेंट आएगा, बाकी CFT में सैंड और एग्रीगेट आएगा, तो 1 क्यूबिक मीटर आप यहाँ भी M15 नहीं होगा, M20 होगा कि कितना रेशो कितना आएगा, 8 बैग्स या 14.27 CFT सैंड और 31.39 CFT आपका हो जाएगा एग्रीगेट, और रेशो हो जाएगा इसका 1:1.8:3.9। तो लगभग ये 1:2:4 ही हो गया, जो आप 1:2:4 M15 के लिए बात करते हो। अब ये आया कैसे, इसके कैलकुलेशन डिटेल में क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, डिटेल कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया है कि 50 kg सीमेंट के लिए
हमें कितना कोड बोल रहा है, 250 केजी एग्रीगेट चाहिए, सैंड और एग्रीगेट मिला के 250 चाहिए। कौन से रेशो में चाहिए, 1:2 के रेशो में, यानी ये एक पार्ट हो तो ये दो पार्ट हो। तो हमने 250 को 3 से डिवाइड कर दिया और एक हिस्सा ये ले लिया, 2 हिस्से ये ले लिए, और 50 केजी है तो इसका इसका और इसका तीनों का टोटल हो गया 300 केजी। क्यों, 250 केजी तो एग्रीगेट हो गया, दोनों फाइन को एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, और सीमेंट हो गया 50 केजी। तो ये टोटल आ गया आपका 300 केजी। तो यदि हम इसका रेशो देखें तो 1:1.67:3.33 हो रहा है। ठीक है, टोटल हो गया 6। अब बल्क डेंसिटी हमने कंसीडर की है कितनी, 1440 सीमेंट की, 1650 केजी पर क्यूबिक मीटर सैंड की, और 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर एग्रीगेट की। तो इसको यदि हम CFT में निकालना है तो CFT में कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 50 केजी को CFT में निकाला तो ये हो जाएगा 1.226 CFT, और 83.33 केजी को CFT में निकाला तो 1.784 CFT क्यूबिक फुट, और एग्रीगेट हो जाएगा 3.924 क्यूबिक फुट। तो यदि इनका रेशो बाई वॉल्यूम निकालें तो 1:1.45:3.2। ठीक है, तो 1, 1.5, 3 इसका उसके आसपास जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली 1, 1.5, 3 बाई वॉल्यूम भी नहीं है, 1, 1.5, 3 बाई वेट भी नहीं है। अब हमें कैलकुलेशन करना है क्वांटिटी फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। हमने तो अभी निकाला एक बैग के लिए कितना कितना CFT माल लगेगा, लेकिन हमें चाहिए 1 क्यूबिक मीटर में कितना मटेरियल लगेगा। तो 1 क्यूबिक मीटर में मटेरियल के लिए हमें कितना लगेगा, क्योंकि हमें 300 केजी में तो इतना मटेरियल लग रहा है। 300 केजी में यदि हमें इतना मटेरियल लग रहा है 50 केजी, तो 2400 केजी में कितना लगेगा, हमारा तो 2400 केजी है ना, तो 2400 केजी या 1 क्यूबिक मीटर में कितना लगेगा, तो ये लगेगा 400 केजी सीमेंट, और सैंड लगेगा 666.7 केजी, और 1333.3 केजी लगेगा एग्रीगेट। तो टोटल हो जाएगा 2400 केजी। यदि सीमेंट 400 केजी को हम 50 केजी के बैग में कन्वर्ट करें तो 8 बैग हो गए। यदि 666.7 केजी को हम CFT में कन्वर्ट करें तो 14.27 CFT हो गए, और 1333.3 केजी को हम कन्वर्ट करें तो 31.39 CFT हो गए। तो ये क्यूबिक फुट में भी निकल गया है ना। आप चाहो तो इसको क्यूबिक मीटर में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था कि M20 नॉमिनल मिक्स में एज पर IS 456 ने जो रेशोज दिए हैं, टेबल दे रखी है, उसके हिसाब से हमारा कितना कितना मटेरियल सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का लगेगा। और ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए कि 8 बैग हमारा सीमेंट लगता है, 14.27 CFT नॉर्मली सैंड लगती है, और 31.39 CFT एग्रीगेट लगता है। केजीज में ये वैल्यू है 666.7 और 1333.3 केजी। टोटल हमने वेट लिया है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का 2400 केजी। तो ये था हमारा वीडियो इस आपके M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के नॉमिनल मिक्स में क्या मटेरियल लगेंगे उसके बारे में। आशा है आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।